डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में छात्र के मौत के बाद हंगामा हुआ। हंगामा के बाद अभी मौजूद हैं, आपको दिखलाए थे बीसी आवास की तस्वीर, अभी हम दिखला रहे हैं आपको। ये अस्पताल की तस्वीर दिखला रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये अस्पताल की तस्वीर है जहां जो है उग्र छात्रों के द्वारा जो है ये तोड़फोड़ किया गया है। जहां साफ जो है देख सकते हैं, यहाँ भी जो है वहाँ दो गाड़ियाँ जो है बीसी आवास के पास जो है छात्रों के उग्र प्रदर्शन ने जो है दो गाड़ी को जो है आग के हवाले कर दिया और आग जो बल्कि जो है गाड़ी धू कर जल गया। यहाँ जो है कुछ यहाँ भी गाड़ी है जो एम्बुलेंस है, यही शायद एम्बुलेंस है, इसी एम्बुलेंस से जो है ले जाया जा रहा था। उसके बाद फिर जो है जो इस एम्बुलेंस को जो है छात्रों ने, जब छात्र की मौत हो गई तो मौत के बाद जो है उग्र छात्रों ने जो है इस एम्बुलेंस को जो है आग के हवाले कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ जो भी अवशेष बचे हैं, कुछ जो है जो अस्पताल का जो है पूरा जो कागजात था, वो कागजात जो है ये पंजी है, वो कागजात को जो है आग के हवाले किया गया है। वो भी जो है पूरी तरह जो है जलकर बर्बाद हो गया। पहले अस्पताल को आप देख लीजिए, इतनी लागत से बना अस्पतालों को जो है इस आक्रोश ने जो है खंडहर में तब्दील कर दिया, इसको आग के हवाले कर दिया। कहीं ना कहीं यह कहीं ना कहीं एक तरह से सवाल है कि जो नुकसान है, उस नुकसान किसकी नुकसान है? ये जो है आम लोगों की नुकसान है। तो कहीं ना कहीं जो उग्र छात्रों को ये भी सोचना चाहिए, और उग्र छात्रों के द्वारा जो है ये प्रदर्शन किया गया जिसमें तोड़फोड़ पूरा जो है शीशे तोड़े गए हैं, पूरी अच्छे अस्पताल को जो है एक खंडहर का सा बना दिया गया। तो यहाँ जो है पीआरओ है, सर बताइएगा कि क्या कुछ हुआ था? रात में 9 बजे के आसपास दो छात्र महमदा यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर उनका एक्सीडेंट हुआ। पीछे से एक गाड़ी आ रही थी जिसमें टक्कर मार दी और इसके बाद पोल से उनका पोल में लग गया, जिस दुर्घटना में वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गए। जैसे ही विश्वविद्यालय प्रशासन को इसकी सूचना मिली, तुरंत ही वहाँ एम्बुलेंस भेजा गया और एम्बुलेंस में उसकी स्थिति, वहाँ जो एम्बुलेंस में हमारे कर्मचारी थे उन्होंने कहा कि तुरंत ही मुजफ्फरपुर ले जाने को, क्योंकि उसकी स्थिति काफ़ी गंभीर थी। लेकिन छात्रों के दबाव में उसको यहाँ पूसा के हमारे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है यहाँ पर लाया गया और यहाँ से सीधे जैसे ही उनकी तो थोड़ी प्राथमिक सहायता की गई और उसकी स्थिति काफ़ी गंभीर थी, इसलिए मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया। रास्ते में ही उनका दुर्भाग्यवश देहांत हो गया। ये काफ़ी अफसोसजनक है और इस स्थिति का यहाँ के कुछ असामाजिक तत्वों ने, बाहरी तत्वों ने फ़ायदा उठाया। और ये हमारा जो कैंपस है इसमें बाहरी लोग भी हैं, ये यहाँ इस तरह से का कैंपस है, पोरस कैंपस है जिसमें बाहरी लोग भी आते रहते हैं। और उसके बाद रात में छात्रों ने और जो बाहरी असामाजिक तत्व हैं उन लोगों ने काफ़ी हंगामा किया, जिसमें आप देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय में कि जो ये है इसका पूरा जला दिया, विशेष कुलपति के आवास पर गाड़ियाँ जला दी और काफ़ी तोड़ फोड़ की। इसके बाद जो पुलिस आई, पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की तो पुलिस के साथ भी पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस को हवाई फायर करना पड़ा और छात्रों को तितर-बितर करने की कोशिश की गई। और पुलिस भी पूरे मामले की छानबीन कर रही है कि इसमें कौन से बाहरी असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने इसको इस तरह से हवा दी, और विश्वविद्यालय प्रशासन भी इसकी जांच कर रहा है। पहले भी कभी इस तरह की देखने को मिला नहीं, पिछले 6 वर्षों में हमारे जो छात्र हैं वो काफ़ी अनुशासित छात्र हैं और उन लोग वो यहाँ ये एक टेक्निकल विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय है और छात्र काफ़ी अनुशासित रहे हैं। पिछले 6 वर्षों में कभी भी किसी इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। कई सारी समस्याएं आई, जब आप एक विश्वविद्यालय में आप करते हैं, हजारों छात्रों के साथ काम करते हैं, तो छात्र अभिभावक भी जो हैं वो यहाँ काफ़ी निश्चिंत रहते हैं और जो भी हमारे अध्यापक हैं, टीचर हैं, वो अपने छात्रों को पुत्र तुल्य समझते हैं और छात्र भी, आप आश्चर्य करेंगे, वो भी अपने शिक्षकों का काफ़ी आदर करते हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है और इसमें जिस तरह से किया गया है और पुलिस भी जो जांच कर रही है और जो जानकारी मिली है उसमें बाहरी असामाजिक तत्व हैं। कुछ असामाजिक तत्वों का जो की तस्वीरें हैं वो बताया जा रहा है कि जो सीसीटीवी कैमरे, हालांकि सीसीटीवी कैमरे को भी क्षतिग्रस्त किया गया। जब लोगों ने तोड़फोड़ शुरू की तो सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा को क्षतिग्रस्त किया ताकि वो जो बाहरी असामाजिक तत्व हैं वो पहचान में ना आए। लेकिन फिर भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और मुझे उम्मीद है कि जो भी सच है वो सामने आएगा। छात्र कहाँ का रहने वाला था, उसके परिजनों से बातचीत हुई क्या? छात्र के परिजन से हमारा विश्वविद्यालय लगातार संपर्क में है। छात्र राजस्थान के रहने वाले हैं और उनका
ये एक हमारे लिए विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही दुख का विषय है कि हमारे एक छात्र जो हैं वो एक उनका देहांत हुआ। हालांकि इसमें छात्र कैसे वहाँ चले गए, बाहर चले गए, ये सब भी जांच की जा रही है कि छात्र बाहर कैसे निकल गया, लेकिन फिर भी ये बहुत ही दुखद है। और वो अभी मुजफ्फरपुर में है, वहीं पोस्टमार्टम वगैरह की जो भी कार्यवाही है वो पुलिस की एक कार्रवाई होती है वो किया जा रहा है। और विश्वविद्यालय प्रशासन जितना भी एक तो हमारे परिवार के एक सदस्य के साथ ये हुआ है, विश्वविद्यालय परिवार का एक सदस्य है, तो और हम उसी तरह से कहीं ना कहीं जो है यहाँ जो पीआरओ हैं डॉक्टर राजवर्धन हैं, उन्होंने बताया कि जो है विश्वविद्यालय को अफसोस है कि छात्र जो है कैसे छात्र बाहर गया, ये भी एक सवाल है। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, हम आपको तस्वीरों के सहारे हम दिखलाने की कोशिश करेंगे। ये पूरा जो है, या जितनी भी सामान था, जो भी इंस्ट्रूमेंट था, इलाज के लिए इंस्ट्रूमेंट था, बेड था, वो पूरा का पूरा जो है इसको जो तोड़फोड़ किया गया और छात्रों के द्वारा बताया जाता है। लेकिन जो प्रबंधन का बताना है, जो यहाँ का जो प्रशासन है, उनका बताना है कि ये जो है पूरी तरह जो है बाहरी जो है लोगों के द्वारा, असामाजिक तत्वों के द्वारा जो यहाँ प्रवेश करते हैं, उनके द्वारा जो है ये किया गया है। आप देख सकते हैं इतना इस इंस्ट्रूमेंट को भी क्षति पहुंचाया गया है। तो कहीं ना कहीं यह जो है उग्र छात्र को भी समझना चाहिए। अगर छात्रों ने उग्र छात्रों का यह जो आंदोलन तोड़फोड़ है तो उनको भी समझना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यह सबसे बड़ा जो है देख सकते हैं, यहाँ जो पेन ड्राइव है, जिसके द्वारा पेन ड्राइव है, तमाम तरह के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो पेन ड्राइव कहीं ना कहीं यह भी जो है पुलिस के लिए एक साक्ष्य होगा, जो इसे देखने को मिलेगा कि इसमें कौन लोग थे, क्या थे, कैसे, क्योंकि बड़ी क्षति हुई है। छात्र जो है बाहर गए थे, सवाल है यहाँ का जो है छात्र बाहर कैसे गए, इसको लेकर जो है लगातार जो है यहाँ यूनिवर्सिटी प्रशासन उस पर सवाल खड़ा कर रही है। लेकिन सब छात्र बाहर गए और छात्र बाहर से लौटने के दौरान जो है एक तेज रफ्तार पिकअप ने उसे ठोकर मार दी थी, जिसमें दो छात्र जो थे, दोनों छात्र जो है जख्मी हो गया था। एक छात्र की हालत नाजुक थी, जिसे अस्पताल जो है यहाँ अस्पताल है, यूनिवर्सिटी अस्पताल लाया गया था। बल्कि जो है अस्पताल में इलाज के बाद जो है प्राथमिक उपचार के बाद जो है उसे जो है रेफर कर दिया गया था। रेफर के बाद जो है रास्ते में जो है बताया जाता है कि ऑक्सीजन मास्क की कमी थी। लेकिन जितना यहाँ व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाओं को जो है तहस नहस कर दिया गया है। और जब छात्र की मौत रास्ते में हो गई तो छात्रों का, उन लोगों का बताना था कि यहाँ का जो है लापरवाही था। उन्होंने जो है जो वीसी है उनको सूचना दिया, उसके बाद जो है सूचना के बाद जो है त्वरित जो है यहाँ प्रशासन को बुलाई गई। लेकिन तब तक जो है इन उग्र छात्रों ने इसको तोड़फोड़ कर जमकर जो है तोड़फोड़ किया और पूरी तरह जो है यह जो अस्पताल था, सुशोभित सुंदर शहर का अस्पताल था, उसे खंडर के रूप में खंडर बना दिया। तो यहाँ जो है इसके जो गार्ड हैं उनसे, हाँ हम दिखला रहे हैं, उनके हमारे जो गार्ड हैं, क्यों आपको क्या कुछ पता चला? नहीं ना, बताना है ना। यहाँ आपके यहाँ हमको नहीं लीजिए, नहीं ले नहीं रहे आपसे, ये पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, आपसे क्या ले रहे हैं? हम तो सुबह में आए। सुबह में आए, क्या कुछ सूचना मिला, कैसा अस्पताल था और क्या है अभी, क्या है? अस्पताल तो सबसे नंबर 1 में था। इसको देख करके लोग इतना अथी थे। हाँ। यहाँ आते ही देखिए, तो हम आए हैं सुबह में तो पूरा आग लगा हुआ, सब चीज तोड़ फोड़ करके फेंक करके चला गया है। अच्छा। एक भी साइड में कहीं शीशा उषा जितना भी है, एक्सरे मशीन सब तोड़ दिया है, दांत का मशीन जितना था सब तोड़ ताड़ के हटा दिया है। कृपया मेरा फोटो मत लीजिए। नहीं अच्छा चलिए, जो है इनका बताना है कि रात में इनकी ड्यूटी नहीं थी, लेकिन जब ये आए तो ये जो अस्पताल था, इस अस्पताल को जो है पूरी तरह जो है तोड़ा गया है, अस्पताल को जो है। लेकिन अब देख सकते हैं इस पे चलना भी जो है काफ़ी मुश्किल है। तस्वीर आप दिखाइए। और लोग हमारे जो समस्तीपुर टाउन से जो लोग जुड़े हैं, अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़े और यह देखें कि वो गुस्सा जो है, आक्रोश जो है, वो आक्रोश कितनी बड़ी जो है संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। शायद यह तस्वीर देखने के बाद मालूम चलता है कि कहीं ना कहीं इस भीड़ ने इस बनाई हुई जो पूरा अस्पताल का प्रबंधन था, व्यवस्था था, जहां इलाज हो सकता था, उसको जो है तहस नहस कर दिया है। और पूरा का पूरा
जो है अस्पताल जो है एक खंडहर में तब्दील हो गया। इतना बड़ा अस्पताल है, सोचिए लगभग जिस तरह से इसकी तोड़फोड़ हुई है उससे साफ तौर पर पता चलता है कि यहाँ जो है घंटों नहीं लगभग 2-3 घंटों लगातार जो है तोड़फोड़ की गई। और सबसे बड़ा सवाल कि इसी जो है अस्पताल में पुलिस भी है, लेकिन इतनी घंटों तोड़फोड़ के बाद जो है पुलिस कहाँ थी? खैर बताया जाता है पुलिस पहुंची थी। पुलिस पहुंचने के बाद जो है लगभग कई राउंड जो है हवाई फायरिंग की गई, जिसके बाद जो है जो लोग थे, जो आक्रोशित भीड़ था, वो जो है वो तितर बितर हुआ, अलग थलग हुआ, आइसोलेट हुआ। तब जाकर जो है इस पे कंट्रोल किया गया। और छात्र जो है अभी जो छात्र घायल है उसका इलाज समस्तीपुर सदर अस्पताल में ही चल रहा है। लेकिन ये पूरा का पूरा जो है ये जो है खंडहर में तब्दील हो गया। इतना सुंदर अस्पताल, तो भीड़ जो है आक्रोशित भीड़ को शायद इस तरह नहीं होना चाहिए। शायद हमारी नज़रों से, टाउन की नज़रों से ठीक ना, वो जो है भीड़ को इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि भीड़ जो है अपनी संपत्ति का ही नुकसान किया है। और प्रशासन जो यहाँ का प्रबंधन है उसका बताना है कि लड़का बाहर कैसे गया, यह सवाल कहीं ना कहीं यहाँ के मैनेजमेंट पे भी सवाल कहीं ना कहीं खड़ा करता है। आपको हम लिए चलते हैं, सेकंड जो है इसका फ्लोर है वहाँ लिए चलते हैं और उसको दिखलाएंगे कि शायद देखिए तस्वीर देखने से मालूम चल जाएगा कि घंटों ही नहीं लगभग 2 से 3 घंटे लगातार जो है यहाँ पे तोड़फोड़ हुई। आप तस्वीर वो दिखलाइए कि पूरा जो है यह अस्पताल जो है सेकंड फ्लोर पर अभी मौजूद है और इसकी पूरी तरह से जो है लगभग घंटों ही नहीं 3 घंटे लगभग पूरा तरह से जो है इसको तोड़फोड़ किया गया। और सवाल है पुलिस का कैंपस भी यही है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इसको तोड़ा गया है पूरी तरह से खंडर बना दिया गया। आप देखिए कि जो भी व्यवस्थाएं अस्पताल में थी उस व्यवस्था में किसकी जो है नुकसान हुआ है, ये भी आप थोड़ा समझिए कि आक्रोश जो है कितने बड़ी जो है हमारी जो संपत्ति है वो उसको नुकसान पहुंचा चुकी है। ठीक, एक सवाल है कि छात्र का इलाज के दौरान जो है इलाज यहाँ से रेफर किया गया था, रास्ते में जो है छात्र की मौत हो गई। लेकिन सवाल ये भी है कि छात्र जो है बाहर कैसे गया, छात्र यहाँ से बाहर कैसे गया, ये भी सवाल है। लेकिन इसी का मौका फायदा उठाते हुए यहाँ जो है शायद कहीं ना कहीं राजनीतिक जो है पहल के बीच, दो पहलुओं के बीच जो है एक सवाल खड़ा होता है। और इसी दौरान जो है मतलब इतने छात्रों के द्वारा बताया जाता है कि उन्होंने ही तोड़ा है। लेकिन जो यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ का जो प्रबंधन है, उसका बताना है कि जो पूरे का जो है यह जो है तस्वीर बाहरी तत्वों के द्वारा, असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है तोड़फोड़ किया गया। और घंटों जो है ये तस्वीर आप देखिए, हम बार बार यही कह रहे हैं कि ये इतनी बड़ी संपत्ति का नुकसान आखिर जो है आक्रोशित भीड़ ने किया है। तो कहीं ना कहीं जो है वो जो है एक तरह से सवाल निशान खड़ा होता है कि हम जो लोगों की जो संपत्ति है उसी संपत्ति को जो है वो उन्होंने नुकसान किया है। और फिर जो है अगर इसका पूरा पुनः निर्माण होगा तो यह जो है लोगों की संपत्ति ही होगी। तो आक्रोशित भीड़, गुस्सा ने इसे जो है कबाड़ में तब्दील कर दिया, तोड़ फोड़ दिया। इसे नवनिर्मित अस्पताल था, नवनिर्मित अस्पतालों को न जाने कोविड के समय यह अस्पताल जो है लोगों के लिए मददगार साबित हुआ होगा, जो बच्चे यहाँ रह रहे थे उसके लिए मददगार साबित हुआ होगा। लेकिन लोगों की गुस्सा ने, आक्रोशित भीड़ ने इसे जो है सिर्फ खंडहर में तब्दील कर दिया। घंटों तोड़फोड़ के बाद हम आपको जो है इसलिए हम आपको लिए जा रहे हैं कि आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि ये जो है भवन है, अस्पताल का भवन, इस अस्पताल के भवन में किसके पैसे से यह निर्मित हुआ था? आम लोगों के पैसे से निर्मित हुआ था। इलाज बताया जा रहा है कि बार इलाज के अभाव में जो है मौत हुआ है। तो प्रशासन इसके लिए, इलाज के लिए प्रशासन जिम्मेदार तो था ही, लेकिन इतनी बड़ी तोड़फोड़ से जो है क्षति किसकी हुई? बताया जाता है रास्ते में जो है छात्र की मौत हुई थी और छात्र जो है यहाँ से बाहर गए थे। बाहर में ही महमदा है, पूषा में ही पड़ता है, जहाँ जो है वो 2 दोस्तों के साथ, एक रोहित था और दूसरा अखिल था। अखिल जो राजस्थान के अजमेर के रहने वाले थे, उनकी जो है ये सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। पिकअप तेज रफ्तार के कहर का वो शिकार हो गया। लेकिन यह तस्वीर आप पूरे देख लीजिए कि अस्पताल का जो है यह खंडहर जो है कहीं ना कहीं खंडहर बनाकर रखा गया है। तो एक तरह से हम आपको इसी सवाल के इसी जो है
तस्वीरों के साथ हम आपको जो है आपसे हम आप लोगों से बताते चलते हैं कि खत्म करते हैं यह लाइव को। लेकिन आप यह सोचिए कि इतनी बड़ी जो है नुकसान किसकी जो है नुकसान है। कहीं ना कहीं ठीक है छात्र की मौत, सड़क दुर्घटना में छात्र की जो है मौत है, सभी जो है मर्माहत है, लेकिन इस आक्रोशित भीड़ ने जो ये किया है वो भी सही नहीं है।